अस्सलाम डियर व्यूवर्स। आज हम आपके लिए लाए हैं अलजबरा का न्यू सब टॉपिक जो कि है फैक्टराइजेशन। आज हम डिस्कस करेंगे फैक्टराइजेशन को 7th के लेवल के लिए और इसको देखेंगे कि फैक्टराइजेशन होती क्या है, इसको यूज़ कैसे करते हैं, इसके क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। तो चलते हैं हम आज की वीडियो की तरफ। बस इसके अलावा अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं, अगर आपको मेरे लेक्चर्स की समझ आती है और आप चाहते हैं कि हम ज़्यादा टॉपिक्स कवर करें आपके लिए, तो मेरी वीडियोस को आप लाइक दे दिया करें। साथ में कोई भी क्यूरी होती है किसी भी रिलेटेड, आप अगर कोई टॉपिक सजेस्ट करना चाहते हैं या कोई भी और बात है तो वो मुझसे कमेंट में शेयर करें। और इसके अलावा मेरी वीडियोस और मेरे चैनल को अपने दोस्तों ग्रुप्स में शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चीज़ से फ़ायदा उठा सकें। स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक फैक्टराइजेशन, अलजबरा का सब टॉपिक। और अब फैक्टराइजेशन को स्टार्ट करने से पहले आपने ये समझना है कि फैक्टराइजेशन होती क्या है, ठीक है। इससे पहले जब हम अर्थमेटिक यानी नंबर्स के साथ गेम्स खेल रहे थे, नंबर्स को सॉल्व कर रहे थे, कहीं पे हमने एचसीएफ एलसीएम लेना सीखा हुआ है आप लोगों ने, या कहीं पे हम रेशनलाइजेशन में डिनोमिनेटर को सेम करते थे तो एलसीएम लेते थे, तो हमने वहाँ पर ये सीखा था कि अगर फॉर एग्जांपल मेरे पास 12 एक नंबर है, इस 12 को मैंने करना है फैक्टराइज करने के लिए मैं 12 का लूँगी एलसीएम और इसको सबसे छोटे नंबर से डिवाइड करना स्टार्ट करूँगी। सबसे छोटा नंबर है 2 क्योंकि इसके वंस प्लेस पे 2 है, ठीक है। ये इसका वंस प्लेस है और ये इसका 10th प्लेस है। तो वंस प्लेस पे 2 है और 2 के टेबल में आता है, तो हम 2 से स्टार्ट करते हैं। 2 6 जार 12, फिर 6 वंस प्लेस में है और ये 2 में के टेबल में आता है, तो 2 3 जार 6 फिर आ जाएगा 3 1 जार 3। तो ये जो हमें मिल जाते थे ये नंबर्स, इनको हम बोलते थे फैक्टर्स या प्राइम फैक्टर्स, ठीक है। ये हमें मिल जाते थे फैक्टर्स ऑफ 12। क्या मिला? 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3। ये हमें फैक्टर्स मिले हैं 12 के, बार बार मैं रिपीट कर रही हूँ। और प्राइम फैक्टर्स मिले हैं जो कि सिर्फ अपने टेबल में जाते हैं। अब हम दोबारा ये हमने 12 को डिवाइड कर लिया इन फैक्टर्स पे और ये फैक्टर्स हमें मिल गए 12 के। अगर हम दोबारा 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें 4 आता है और 4 3 ज़ा 12, यानी ये रिवर्सिबल है। अगर आप 12 को डिवाइड करते हैं ये फैक्टर्स मिल गए आपको, और अगर फैक्टर्स को दोबारा से आप मल्टीप्लाई करें तो दोबारा इसकी एक्सपेंशन हो गई जो कि 12 मिल गया। ये जनरल डिस्कशन थी फैक्टराइजेशन से रिलेटेड। इसी तरह यहाँ पर आपको मिल गया 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3, जिसको दोबारा से आप मल्टीप्लाई करें तो मिलता है 12। इसी तरह आपके पास अलजबरा में भी यही चीज़ होती है कि आपने अलजबरिक एक्सप्रेशन आपको दी होती है, उस अलजबरिक एक्सप्रेशन को आपने डिवाइड करना होता है उसके फैक्टर्स में डिवाइड करने के बाद आपको जो फैक्टर्स मिल जाएंगे वो होंगे आपके पास, कहलाएंगे फैक्टर्स। और अगर आपके पास उन फैक्टर्स को दोबारा मल्टीप्लाई करें और दोबारा से अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को निकालें तो इसको आप कहेंगे एक्सपेंशन। अब हम इसको एक्सप्रेशन और एक्सपेंशन दोनों को डिस्कस करते हैं थोड़ा सा। तो व्यूअर्स यहाँ पर ये आपके पास है एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन वही होती है ना जिसमें अलजेब्रिक टर्म्स को थ्रू सम मैथमेटिकल ऑपरेशन बाइंड किया जाता है, ठीक है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने इसके अब फाइंड करने हैं फैक्टर्स फाइंड कैसे करते हैं। जैसे हमारे पास 3xy है माइनस 3xz, आपको कॉमन लेना आता होगा, ठीक है। कॉमन लेना आता है तो यहाँ पर वही वाली जो हमारी काम होता है, कॉमन किस तरह लेते हैं, कौन कौन से एलिमेंट्स लेते हैं, तो ये वही चलेगा। किस तरह से कि आप देखें सबसे पहले इन दोनों टर्म्स में क्या कॉमन है, 3 नज़र आ रहा है आपको, कोफिशिएंट दोनों का सेम है। हम कोफिशिएंट को बाय लिख देंगे और ब्रैकेट के अंदर एक्स वाई माइनस एक्स जेड रह जाएगा, क्योंकि एक्स वेरिएबल्स रह जाएंगे और नंबर जो कोफिशिएंट है वो कॉमन ले लिया हमने। इसके बाद मज़ीद आप देखें दोनों टर्म्स में आपको एक्स नज़र आ रहा है, ये भी एक्स ये भी एक्स, यानी हम एक बार फिर से इस ब्रैकेट में से कुछ कॉमन ले सकते हैं जो दोनों टर्म्स के साथ है और वो है एक्स। अंदर रह जाएगा वाई माइनस जेड। तो ये देखें ये आपके पास आ गई, फैक्टराइजेशन हो गई किसकी, इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की। और इसके फैक्टर्स कौन कौन से हैं देखें, 3xy माइनस 3xz के जो फैक्टर्स हैं,
ठीक है, वो हमारे पास आ गया एक 3, एक आ गया x, एक आ गया y माइनस z, एक ये 3, एक x, एक y माइनस z, ये 3 इसके फैक्टर्स आ गए 3xy माइनस 3xz के। ये हमारे पास है जनरली फैक्टराइजेशन। ठीक है, अब हम ये फैक्टराइजेशन डिस्कस कर रहे थे। अब अगर हम एक्सपेंशन की बात करें तो एक्सपेंशन क्या होता है, इसी तरह से आपको एक्सपेंशन फैक्टराइजेशन का उलट होता है। फैक्टराइजेशन में आपने इसके फैक्टर्स फाइंड किए थे, अब हम इसके फैक्टर्स को लिख लेते हैं दोबारा से y माइनस जेड और इनको मल्टीप्लाई करते हैं और हम देखते हैं कि हमें क्या मिलता है। तो 3x को मल्टीप्लाई करें y के साथ तो 3xy प्लस माइनस माइनस 3xz तो 3xz, दोबारा से वही अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मिल गई जिसके हमने फैक्टर्स फाइंड किए थे। इसको कहते हैं, दोबारा से फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करके अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दोबारा फाइंड कर लें तो इसको बोलते हैं एक्सप्रेशन। ठीक है, ये समझने वाली चीज़ है कि एक्सप्रेशन क्या है, फैक्टराइजेशन क्या है, दोनों एक दूसरे के उलट हैं। जब फैक्टराइजेशन हम करते हैं तो एक फुल अलजेब्रिक एक्सपेंशन को हमने डिवाइड करना होता है कुछ फैक्टर्स में, और जब हम एक्सपेंशन करते हैं तो उन्हीं फैक्टर्स को या गिवन फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करते हैं ताकि हमें मिल जाए एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। एक दूसरी एग्जांपल ले लेते हैं, x प्लस 4 इंटू वाई प्लस 3, ये दो मेरे पास फैक्टर्स हैं। ठीक है, दो फैक्टर्स हैं, कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन थी मेरे पास जिसका हमने ये फैक्टर्स निकाले थे। अब मैं दोबारा इनको एक्सपेंड करती हूँ, तो एक्सपेंड करने का तरीका क्या है, पहली टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर दूसरी टर्म को, और फिर सॉल्व करके देखेंगे कि क्या अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हमें मिलता है। तो एक्स वाई प्लस एक्स इंटू 3 प्लस 4 इंटू वाई 4y प्लस वाई 4 इंटू 3 12, तो ये मिल गई हमें वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। इसको हम इस तरह लिखेंगे 3x प्लस xy प्लस 4y प्लस 12, तो ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन थी जिसकी फैक्टर्स ये थे और इनको जब मल्टीप्लाई किया तो इसकी एक्सपेंशन हो गई। ठीक है, ये चीज़ समझने वाली है। इसके बाद हम इसके नेक्स्ट थोड़ी टाइप्स की तरफ चलते हैं कि टाइप्स ऑफ फैक्टराइजेशन कौन सी हैं हमारे पास। अब हमारे पास पहली जो फैक्टराइजेशन की टाइप है वो है यहाँ पर फैक्टराइजेशन ऑफ टाइप ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब आप सोच रहे होंगे कि अभी अभी हमने डिस्कस किया था लास्ट लेक्चर्स में अलजेब्रिक फार्मूलाए को। ठीक है, अलजेब्रिक फार्मूलाज को जो आप कहें, यहाँ पर वहाँ पर एक फार्मूला था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अगर आपको याद आ रहा है तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हमारे पास था ए प्लस बी इनटू ए माइनस बी के इक्वल। ठीक है, अगर आपको याद है, अगर नहीं याद तो आप दोबारा जाके वो लेक्चर्स देख लें, मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक आपके लिए छोड़ दूँगी, यहाँ से आपको ये फार्मूला याद है। तो अब आपको क्वेश्चंस कुछ इस तरह से दिए होंगे कि आपको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्मेट बनानी है और आपको पता है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी ए माइनस बी के इक्वल है। तो इस वाली अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से आप ये वाली दो फैक्टर्स डायरेक्ट निकाल लेंगे बाय यूजिंग दिस फार्मूला। ठीक है, किस तरह से जनरली डिस्कस करते हैं, फिर एक एग्जांपल इस पर सॉल्व करके मैं आपको बताऊंगी। तो हमारे पास फॉर एग्जांपल यहाँ पर होगा ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जेड स्क्वायर, ये दो हमारे पास फॉर एग्जांपल दो टर्म्स दी हुई हैं, गिवन है हमें। हमने क्या करना है, इन टर्म्स को ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर और बी स्क्वायर जेड स्क्वायर को होल स्क्वायर की फॉर्म में लिखना है, क्योंकि यहाँ पर देखें जितनी भी टर्म्स हैं वो ए होंगी और उनके ऊपर एक स्क्वायर होगा, दो दो स्क्वायर्स नहीं। तो हमने इनको एक स्क्वायर में जब लिखना है तो ए एक्स होल स्क्वायर माइनस बी जेड होल स्क्वायर, ये दो टर्म्स आ गई। अब ये बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब यूजिंग द फार्मूला, यहाँ पे आप लिखेंगे यूजिंग द फार्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी ए माइनस बी, वी गेट, हमें क्या मिलता है कि ये जो ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर था, बी स्क्वायर जेड स्क्वायर था, इससे हमें ए ये है ना और ये बी है, ये ए ये बी, तो ए प्लस बी ए एक्स प्लस बी जेड और ए एक्स
माइनस बी जेड। ये दो फैक्टर्स मिल गए हमें इस वाली अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की बाय यूजिंग दिस फार्मूला। ठीक है, ये हमारा सिर्फ करने का काम था। अब मैं आपको इसकी वेरिफिकेशन का तरीका भी बता देती हूँ। आपने क्या करना है, इन दो फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करके चेक करना है कि हमें ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मिल रही है या नहीं मिल रही। तो हम इन दो को उठा लेते हैं, ए एक्स प्लस बी जेड इंटू ए एक्स माइनस बी जेड। ठीक है, अब वही तरीका हमारा कि पहली टर्म को इन दो टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इस टर्म को इन दो टर्म्स के साथ। पहले हम उठा लेते हैं ए एक्स को, मल्टीप्लाई करते हैं ए एक्स के साथ, फिर माइनस ए एक्स इंटू बी जेड। ठीक है, फिर दूसरी टर्म हमारे पास आ जाएगी, इसको हम साइन प्लस लगाएंगे क्योंकि अब ये वाली टर्म है, और बी जेड को उठाएंगे तो ए एक्स फिर माइनस साइन बी जेड इंटू बी जेड। इनको सॉल्व करें, देखें ए तो ए स्क्वायर, एक्स तो एक्स स्क्वायर, माइनस ए दूसरा नहीं है, इसी तरह एक्स भी दूसरा नहीं है, एक्स बी और जेड सारे इसी तरह आएंगे, फिर प्लस ए एक्स बी जेड सेम यही चीज़ है, माइनस बी स्क्वायर दो बी है और जेड स्क्वायर ये आ गया। अब आप देखें ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर आ जाएगा इसी तरह, और ये टर्म देखें ए एक्स बी जेड दो दफ़ा है लेकिन एक प्लस के साथ एक माइनस के साथ, तो ये एक दूसरे को कैंसिल करेंगी और रह जाएगा बी स्क्वायर जेड स्क्वायर। तो ये वो रिक्वायर्ड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसको आपने फैक्टराइज किया था और ये फैक्टर्स मिले थे। इसका मतलब यही कि आप इस तरह से जो फार्मूला के मुताबिक जो फैक्टर्स फाइंड करेंगे वो आपके ठीक होंगे। उसको हमने यहाँ पर वेरीफाई भी कर लिया है। इस तरह आप भी कर सकते हैं। अगर आपको अपने फैक्टर्स पे कोई शक हो कि मैंने इस क्वेश्चन को इस तरह सॉल्व किया है लेकिन मुझे शक है कि ये फैक्टर्स इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के नहीं हैं, तो आप उसको क्या करें, उन फैक्टर्स को उठा लें और दोबारा से मल्टीप्लाई कर लें, देख लें कि दोबारा यही वाला अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आपको मिलता है या नहीं। अगर मिलता है तो आप ठीक हैं, अगर नहीं मिलता तो आपके फैक्टर्स गलत हैं, उसको दोबारा कर लें। ठीक है, तो ये थी जनरल डिस्कशन। इसमें एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ताकि आपका माइंड और क्लियर हो जाए। तो भी बस ये है हमारे पास एग्जांपल इसी टाइप की फैक्टराइजेशन की, जिसमें हमें दिया गया है 4x² माइनस 81 वाई स्क्वायर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। इसको हमने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में लिखने के लिए होल स्क्वायर्स में लिखना है। ठीक है, होल स्क्वायर्स में लिखने के लिए आपने देखना है कि 49 किस नंबर का स्क्वायर है, किस नंबर को दो दफ़ा मल्टीप्लाई करें तो 49 आता है। तो देखें इस तरह से स्टार्ट करें, सबसे छोटा नंबर है 2, 2 2 ज़ार 4, 9 49 नहीं आता। फिर 3 3 ज़ार 9, 4 4 ज़ार 16, 5 5 ज़ार 25, 6 6 ज़ार 36 और 7 7 ज़ार 49। यानी हमें यहाँ पर मिलेगा 7 का स्क्वायर, साथ में x इंटू एक्स स्क्वायर आता है तो 7x का होल स्क्वायर माइनस, अब 7 7 ज़ा तो 49 आया था, इससे छोटा यानी आगे जाकर कहीं 81 का स्क्वायर मिलेगा हमें। ठीक है, तो 8 8 ज़ार 64 और 9 9 ज़ार 81, तो यहाँ पर आ जाएगा 9y का होल स्क्वायर। हमने इस नंबर को उठा के होल स्क्वायर्स की फॉर्म में लिख दिया। अब यहाँ पर लिखेंगे बाय यूजिंग द फॉर्मूला, और फार्मूला क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी, ए माइनस बी वी गेट। हमें क्या मिलता है कि हमारा 49x स्क्वायर माइनस 81 वाई स्क्वायर आ जाएगा। देखें अब ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर था, हम इसको दोबारा नहीं लिखेंगे, हमने डायरेक्ट इसको ए लेना है, इसको बी लेना है और इसमें पुट कर देना है। तो ए हमारे पास है 7x प्लस बी है 9y, दोबारा से 7x माइनस 9y। तो ये है वो रिक्वायर्ड फैक्टराइजेशन। आप आगे लिख सकते हैं एक लाइन यहाँ पर कि हेंस या देयरफॉर 7x प्लस 9y एंड 7x माइनस 9y आर द फैक्टर्स ऑफ 49x स्क्वायर माइनस 81 वाई स्क्वायर। ये लाइन भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं
कि आपने जो फैक्टराइजेशन की उसके मुताबिक ये दो फैक्टर्स आपको मिले हैं इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के। ये था इसकी एग्जांपल। इसके सारे क्वेश्चन इसी से रिलेटेड हैं, बहुत ही इजी हैं। एक्सरसाइज में इंशाल्लाह ये हम डिस्कस कर लेंगे। फ़िलहाल के लिए आपका यहाँ तक समझना बहुत है। अब यहाँ पर हमारे पास दूसरी टाइप है फैक्टराइजेशन की, जो कि ये फार्मूला आपको याद हो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab या ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर इज़ इक्वल टू, आपको पता है ना कि ये किसके इक्वल है, ए प्लस बी होल स्क्वायर। ये फार्मूला है। अब जो होगा आपने इसके मुताबिक ये फैक्टर्स बनाने हैं, यानी ए प्लस बी। तो उसको किस तरह करेंगे, जनरल डिस्कशन करते हैं, फिर एग्जांपल सॉल्व करेंगे। यहाँ पर मेरे पास दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आपके सामने नज़र आ रहे होंगे, एक ये, दोनों को डिस्कस करते हैं। पहला, अगर मेरे पास ये है तो आपने सबसे पहले क्या करना है, इसकी जो स्क्वायर्स वाली टर्म्स हैं उनको होल स्क्वायर की फॉर्म में लिखना है। होल स्क्वायर की फॉर्म में लिखेंगे तो ये आपका आ जाएगा वाई एक्स का होल स्क्वायर प्लस ये आ जाएगा जेड पी का होल स्क्वायर। अब आप देखें 2 के साथ ये a हो गया, ये b हो गया, ठीक है। यहाँ 2ab है ना, 2 के साथ a लिखेंगे तो आ जाएगा yx और b लिखेंगे तो आ जाएगा zp। तो ये सेम यही वाली हमें इक्वेशन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हमने इस तरह लिख दिया। अब हम क्या कर सकते हैं कि हमें फार्मूला पता है कि अगर हमारे पास इस टर्म में आ जाए, इस फॉर्म में आ जाए अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, तो उसको हम a प्लस बी होल स्क्वायर की फॉर्म में लिख सकते हैं। यहाँ पर हमें पता है कि a वाई एक्स है और b जेड पी है, तो वाई एक्स प्लस जेड पी होल स्क्वायर प्लस तब लगेगा जब 2 के साथ प्लस का साइन हो। अब होल स्क्वायर है तो हम इसको लिख सकते हैं वाई एक्स प्लस जेड पी इंटू वाई एक्स प्लस जेड पी। ये दो फैक्टर्स आ गए इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के, ठीक है। नेक्स्ट भी हमारे पास इसी तरह की एग्जांपल है। हमने इसी तरह स्क्वायर वाली टर्म्स को लिखना है होल स्क्वायर्स में, क्योंकि y इंटू वाई आ जाएगा हमारे पास वाई स्क्वायर, x इंटू एक्स आ जाएगा एक्स स्क्वायर, तो वाई एक्स का होल स्क्वायर आ जाएगा वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2। अब इसको आप छोड़ दें, यहाँ पे जाएं तो आ जाएगा एक्स जेड का होल स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर है, एक ही दफ़ा स्क्वायर लिख दिया। अब आपने a और b तो बना लिया, लेकिन यहाँ पर 2 के साथ a b ऐड नहीं किया, तो अब आप ऐड करेंगे वाई एक्स और एक्स जेड, ये आ गया b। अब आप रफ साइड पे ये करें कि ये वाली टर्म उठाएं, दरमियान वाली टर्म, ठीक है। 2 यहाँ पे मैं करती हूँ आपके सामने, आप ये दरमियान वाली टर्म उठाएं 2 वाई एक्स एक्स जेड, ठीक है। ये इस टर्म को आप मल्टीप्लाई करें तो 2 तो कांस्टेंट एक ही है, इसी तरह आएगा y एक है, एक ही आएगा, लेकिन x 2 हैं, तो पहले हम x स्क्वायर लिख देते हैं, फिर y फिर z। आपने चेक ये करना है कि ये जो टर्म इनकी मल्टीप्लिकेशन से आती है, क्या ये वाली टर्म है जो क्वेश्चन में अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में दी गई थी। अगर ये वाली टर्म है, ये z है, अगर ये वाली टर्म है तो आपका ये वाला फैक्टराइजेशन ठीक है और आप इसको प्रोसीड कर सकते हैं बाय यूजिंग फार्मूला। और आपका फार्मूला आपको कहता है कि a प्लस बी आपने लिखना है उसका होल स्क्वायर, और a प्लस बी और a माइनस बी, ये दो आ जाएंगे इसके फैक्टर्स। चलते हैं हम इसकी एग्जांपल की तरफ। आई होप ये आपको क्लियर होगा, एग्जांपल के लिए और आसानी हो जाएगी। तो इसकी एग्जांपल डिस्कस करते हैं ताकि आपका माइंड और क्लियर हो जाए। क्वेश्चन हमें यहाँ दिया गया है, फैक्टराइज एक्स स्क्वायर प्लस 16x प्लस 64। हमने इसका सोल्यूशन फाइंड करना है। सोल्यूशन फाइंड करने के लिए आपने पहले दो स्क्वायर्स टर्म्स होंगी वो आपने फाइंड करनी होंगी। स्क्वायर टर्म्स का मतलब है जो मोस्टली राइट एंड लेफ्ट साइड पे जो आपकी टर्म्स होंगी वही स्क्वायर होंगी। अगर यहाँ पहली और दूसरी टर्म हो तब भी ठीक है, और अगर साइड वाली दो टर्म्स हैं तब भी ठीक है, लेकिन आपने सिर्फ स्क्वायर्स बनाने हैं। तो देखें x इंटू एक्स का आ जाएगा होल स्क्वायर, क्योंकि x x ज़रा एक्स स्क्वायर आता है तो हम x इंटू एक्स लिख सकते हैं, प्लस 2 a और b की जगह छोड़ दें,
आप देखें बी, इन दोनों में कौन सी दूसरी टर्म है जिसको हम होल स्क्वायर में लिख सकते हैं। तो क्योंकि ये टर्म आप देखें सिंगल एक्स है, सिंगल एक्स को हम होल स्क्वायर में नहीं लिख सकते। अगर इसके ऊपर एक्स होता तो तब हम लिख सकते थे, लेकिन क्योंकि यहाँ पर देखिए 64 भी है साथ में, और 64 हमें पता है कि 8 8 64 आता है, तो यहाँ पे दूसरा जो स्क्वायर आएगा वो आएगा 8 का। अब ये टर्म भी हो गई, ये टर्म भी हो गई, रह गया बीच वाला। तो आपने उसको किस तरह बनाना है, जो ए है आपका उसको लिखें, जो बी है आपका उसको भी लिखें। अब इसको आप रफ साइड पे सॉल्व कर लें तो आपके पास ये आएगा, ये देखिए इस तरह से एक्स एक्स ज़र एक्स स्क्वायर प्लस 2 8 ज़र 16, साथ में ये वाला एक्स प्लस 8 8 ज़र 64। तो ये आपको दोबारा से ये एक्सप्रेशन मिल रही है, इसका मतलब आपने सही से लिखा है, यानी आपने सही से वो नंबर्स पे किए हैं जिनको होल स्क्वायर की फॉर्म में आपने लिखना है। इसके बाद यहाँ पर आप लिख दें कि बाय यूजिंग द फॉर्मूला या आइडेंटिटी, जो आपको ठीक लगे, आइडेंटिटी ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी होल स्क्वायर। सो वी गेट, हमें क्या मिला, एक्स स्क्वायर प्लस 16x प्लस 64 की जगह मिल गया हमें a इंटू बी, मतलब a b का प्लस करना है। a हमारे पास है x और a b है हमारे पास 8, इसका होल स्क्वायर a प्लस बी होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ हम लिख सकते हैं x प्लस 8 इंटू एक्स प्लस 8, क्योंकि जिस पर होल स्क्वायर हो वो 2 दफ़ा मल्टीप्लाई हो रहा है। तो ये दो फैक्टर्स आ गए हमारे पास इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के, एक्स स्क्वायर प्लस 16x प्लस 64। मज़ीद इसको एक्सरसाइज सीरीज़ में डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह, लेकिन समझने की हद तक ये क्वेश्चन इस तरह होगा। आई होप आपको समझ आई होगी। कोई भी इससे रिलेटेड क्यूरी है आप कमेंट सेक्शन में मुझसे डिस्कस करें। बिकॉज नेक्स्ट हमारे पास फैक्टराइजेशन है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर के, और आपको पता है कि ये अलजेब्रिक फार्मूला है, और इसमें हमारे पास ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर इक्वल आएगा ए माइनस बी होल स्क्वायर के। ठीक है, उसी तरह जनरली इसको सॉल्व करेंगे जैसे मैंने लास्ट फार्मूला का आपको समझाया है। सिर्फ यहाँ पर क्या होगा कि वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर वाई जेड प्लस एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर, इस तरह से जनरल फॉर्म इसकी हो जाएगी। कोई भी हमने एक, ये भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ही है, कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन उठाया हमने और उसको सॉल्व करते हैं, तो सबसे पहले इसकी आपने उसी तरह जो हम होल स्क्वायर की फॉर्म में टर्म्स लिखते थे यहाँ भी लिखनी है। ठीक है, यहाँ पर -2 और यहाँ पर वाई एक्स और साथ में आ जाएगा एक्स जेड। ठीक है, ए और बी को पुट कर देना है -2ab, और अब आपको पता है इसको सॉल्व करेंगे तो आपको यही मिलेगा। अब आपको पता है कि हमने करना है ए माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी कि ए माइनस बी को हम 2 दफ़ा लिख लेंगे वाई एक्स माइनस एक्स जेड। ठीक है, तो ये हमारे पास जनरल डिस्कशन है, इसमें एग्जांपल सॉल्व करते हैं, ये और मज़ीद क्लियर हो जाएगा। तो भी बस अब ये आपके पास एग्जांपल है इस टाइप ऑफ फैक्टराइजेशन की, इसको सॉल्व करते हैं, और जब सॉल्व करेंगे तो आपने लिखना है 16 माइनस 24x प्लस 9x स्क्वायर को एक दफ़ा। अब आपने पिछली वाली एग्जांपल की तरह यहाँ पर भी होल स्क्वायर्स वाली जो हमारे पास होंगी ना टर्म्स, उनको होल स्क्वायर्स में लिखना है। पहले जो लेफ़्ट साइड्स पे हैं उनको हम चेक करेंगे। तो ये देखें एक्स स्क्वायर है, तो इसका मतलब इसके साथ जो कोफिशिएंट है उसको भी हम स्क्वायर में लिख सकेंगे। तो चेक करते हैं, तो हमें मिलता है 3 3 ज़ा 9, यानी 9 हमारे पास स्क्वायर हो जाएगा 3 का। यहाँ पर x सिंगल है तो इसको तो हम नहीं लिख सकते, यहाँ चलेंगे तो 16 हमारे पास स्क्वायर आता है 4 का, 4 4 ज़ा 16। तो पहली टर्म हो जाएगी 4 का स्क्वायर -2, इसको छोड़ देते हैं, और यहाँ से आ जाएगा 3x का होल स्क्वायर। अब a और b मिल गए, इनको पुट करें आप यहाँ पर पुट किया। अब आपको पता है कि ये हमारे पास बाय यूजिंग फॉर्मूला, आप देखें इस तरह करेंगे
ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी का होल स्क्वायर। आपने यहाँ पर ये करना था या ये करेंगे कि आप शीट पे साइड पे रफ लाइन लगा लें, ठीक है, या आप एक एक्स्ट्रा शीट ले लें और एक्स्ट्रा शीट में इनको दोबारा से मल्टीप्लाई करके भी चेक करेंगे कि क्या ये वाकई आता है, हमने सही से इनको फैक्टराइज किया है। अगर नहीं किया तो आप दोबारा से इसको करेंगे, लेकिन इसको चेक आपने करना है, ठीक है। हमें क्या मिल जाता है 16 माइनस 24x प्लस 9x स्क्वायर इज इक्वल टू, अब ये ए माइनस बी होल स्क्वायर में लिखना है, तो ये बी, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू 4 माइनस 3x इंटू 4 माइनस 3x। ये थी इस क्वेश्चन की फैक्टराइजेशन। बहुत ही आसान, बहुत ही आसान। आपका सारा काम डिपेंड करता है इस फार्मूला पे। फार्मूलाज आपको याद हों और आप टर्म्स देखें कि अगर 3 टर्म्स हैं तो हमने या तो प्लस वाला या माइनस वाला फार्मूला यहाँ पर अप्लाई करना है। जो टाइप हमारे पास 2 और टाइप 3 है, इन दोनों में से एक करना है। और अगर 2 टर्म्स गिवन होंगी क्वेश्चन में तो आपने जो टाइप 1 है वो वाला फार्मूला यूज़ करना है, ठीक है। इस तरह से आप याद रखेंगे तो आपको ये सोल्यूशन करने में आसानी होगी। तो व्यूअर्स, अब हमारे पास फोर्थ जो इसकी टाइप है, लास्ट टाइप है आपके लेवल पे, कि हमने फैक्टराइज करना है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को बाय मेकिंग ग्रुप्स। अब हमने ग्रुप्स बनाने, ग्रुप्स किसके बनाएंगे, नंबर्स के बनाएंगे। कौन से नंबर्स के बनाएंगे उसको हम डिस्कस करते हैं। तो लेट सपोज हमारे पास जनरल इक्वेशन जो है, जनरल एक्सप्रेशन जो है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, वो इस तरह से है कि एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू, ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है हमारे पास। हमने क्या करना है इसको, ये हमारे पास इस तरह भी हो सकती है कि क्यू प्लस एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स, या हम इस तरह लिखी हुई हो सकती है पी एक्स प्लस क्यू प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। सबसे पहले आपने क्या करना है, इसको आपने अरेंज करना है, अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर में आपने अरेंज करना है, ठीक है। आप सबसे पहले इस तरह की अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दी है या इस तरह गड़बड़ दी है, आपने उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में इस तरह से अरेंज करना है। सबसे पहले अपने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को अरेंज करना है डिसेंडिंग ऑर्डर में। फिर आपने क्या करना है कि आपने फाइंड करने हैं 2 नंबर्स, ऐसे 2 नंबर्स whose sum is equal to p, p क्या है, कोफिशिएंट है हमारा सेकंड टर्म का, एंड whose product is equal to q। q हमारे पास ये कोई कांस्टेंट होगा, यानी कि हमने फिर 2 ऐसे नंबर्स ढूंढने हैं जिनका सम हमें p दे दे और हमारे पास उसका प्रोडक्ट जो है वो q आए। इसको एग्जांपल से समझते हैं तो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। यहाँ तक याद रखना है आपने कि पहले एक्सप्रेशन को आपने डिसेंडिंग ऑर्डर में ही आपने अरेंज करना है, फिर 2 नंबर्स ढूंढने हैं ऐसे कि जिसका सम हमारे पास p हो और प्रोडक्ट उसका q हो। ये 2 आपने काम करने हैं इसमें। यहाँ पर कोई फार्मूला अप्लाई नहीं होगा, सिर्फ आपने इसको अरेंज करना है और नंबर्स ढूंढने हैं और उनकी ग्रुपिंग करनी है। किस तरह से एग्जांपल से समझते हैं। तो व्यूअर्स, अब ये हमारे पास है इसकी एग्जांपल एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। तो हम इसका सोल्यूशन फाइंड करेंगे, यानी इसको फैक्टराइज करेंगे। अब हेयर हम कंपैरिजन करते हैं एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू के साथ इसको। तो आप देखें एक्स स्क्वायर तो इसी तरह है, पी की जगह पे आपके पास है 5 और क्यू की जगह पे है 6। तो p इज़ इक्वल टू 5 एंड q इज़ इक्वल टू 6। q इज़ इक्वल टू, ठीक है, q और 5, p और 5, p 5 मिल गया और 6 q मिल गया, ठीक है। अब हमने क्या करना है, 2 ऐसे नंबर्स फाइंड करने हैं जिनको हम प्लस माइनस करें तो हमें 5 मिले और जिसको हम मल्टीप्लाई करें तो हमें 6 मिले। तो हम पहले वो नंबर्स ढूंढते हैं जो फैक्टर्स हो जाएंगे, फैक्टर्स ऑफ 6।
मोस्टली हमें फैक्टर्स कहाँ से मिलते हैं, हमें टेबल से मिलते हैं। आपने वो सारे टेबल्स यहाँ पर डिस्कस करने हैं जिसमें आपको 6 मिलता है। सबसे पहले मिलता है 1 6 ज़ार या 6 1 ज़ार, ठीक है। ये दोनों तरह से हो सकता है, एक दफ़ा लिखें तो भी ठीक है, 2 दफ़ा लिख रहे हैं तो भी ठीक है अगर साइड चेंज कर रहे हैं। फिर हमारे पास 2 के टेबल में आता है 6 2 3 ज़ार 6 या 3 2 ज़ार 6। इसके अलावा 3 के टेबल में 2 और 3 के टेबल में आ गया, इसमें 4 के टेबल में 6 नहीं आता। फिर आगे जितने बड़े टेबल्स हैं उसमें नहीं आता। हमने क्या करना है, इनमें से उठाने हैं कोई एक पेयर। यहाँ पर हमारे पास ये तो पॉजिटिव साइंस है ना, हम इनको चेंज भी कर सकते हैं इस तरह से कि -1 इंटू -6, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और 6 1 ज़ा 6 आता है, या -2 इंटू -3, ये भी हमें 6 देता है, ठीक है। तो ये सारे पेयर्स हमारे पास बन गए 6 के। अब हम ये फाइंड करते हैं कि फैक्टर्स ऑफ 6 whose सम इज़ 5, क्योंकि अब हमने वो फैक्टर्स फाइंड करने हैं जिनका सम हमारे पास p की वैल्यू दे। p की वैल्यू यहाँ पर 5 है, तो हम यहाँ पर इनको अब प्लस करते हैं। तो पहला फैक्टर उठाएं 1 + 6, ये आ जाएगा 7। फिर दूसरा फैक्टर 6 + 1, ये आ जाएगा 7। फिर 2 + 3, यहाँ से मिलेगा हमें 5। 3 + 2, ये भी 5 देगा हमें। नेक्स्ट हमारे पास है -1 + -6, ये आ जाएगा -1 + -6 यानी कि -7। यहाँ से -2 + -3 = -2 + -3 = -5। अब आप देखिए यहाँ पे हमें 7 नहीं चाहिए, फिर से 7, फिर से 7, फिर से 7, ये हमें -7 और -5 ये नहीं चाहिए, हमें चाहिए 5। तो 5 या तो मिल रहा है 2 + 3 से या 3 + 2 से। इन दोनों में से कोई भी एक पेयर आपने उठाना है, या 2 3 लिखें या 3 2 लिखें, एक ही बात है। तो हम उठा लेंगे 2 और 3 को, ठीक है। ये वो पेयर मिल गया हमें, 2 नंबर्स मिल गए जिनको प्लस करें तो आता है 5 और मल्टीप्लाई करें तो आता है 6, ठीक है। ये इस तरह से हमने फैक्टर्स को फाइंड करना है। अब हम इनको इस एक्सप्रेशन की फैक्टराइजेशन के लिए यूज़ करते हैं। तो इस तरह से 5x + 6, आपने क्या करना है, x², इसी तरह अब 5x की जगह हमें 2 नंबर्स मिले हैं 2 और 3, तो हमने यहाँ लिख देना है प्लस, दोनों के साथ प्लस का साइन है, यहाँ कुछ नहीं है तो प्लस, +2 +3 और +6। लेकिन 2 और 3 तो हमने लिख दिया कि 5 आता है 2 + 3, लेकिन यहाँ हमारे पास है x, तो x इन दोनों को मिलेगा। जो भी वेरिएबल यहाँ पे होगा p के साथ, जो भी वेरिएबल आपको गिवन होगा वो इन दोनों नंबर्स को मिलेगा, इन दोनों नंबर्स को मिलेगा जिनका सम 5 दे रहा था, जिनका प्रोडक्ट 6 दे रहा था, जिनका सम p दे रहा था और प्रोडक्ट q दे रहा था। उस 2 नंबर्स को हमने वेरिएबल जो इस नंबर का था, p का जो वेरिएबल था, वो दोनों को देना है, ठीक है। अब देखें आप इसको इस तरह करेंगे फैक्टराइज। यहाँ तक तो हमने इसके 2 नंबर्स निकाल दिए जिनका सम p और जिनका प्रोडक्ट q। अब हम क्या करेंगे, इनमें 2 टर्म्स करके इनको डिवाइड कर देंगे। इस एक्सप्रेशन को 2 टर्म्स में डिवाइड कर लेंगे कि हमारे पास जो पहली टर्म है वो है x² + 2x। अब इन 2 टर्म्स में हमने लेना है कॉमन, फैक्टर्स निकालने के लिए हमने इन 2 टर्म्स में से लेना है कॉमन। तो अब देखिए x यहाँ भी है, x यहाँ भी है, तो हम इधर x कॉमन ले लेंगे। 2x है ना, x × x = x², तो एक x अंदर रह जाएगा, एक बाहर, प्लस यहाँ से x बाहर जाएगा, 2 रह जाएगा। अब यहाँ पे दोनों में x तो दोनों के साथ नहीं है, यहाँ पर देखिए दोनों सेम टेबल पर जाते हैं, 3 के टेबल पे जाते हैं। 3 1 ज़ा 3 3 2 ज़ा 6, तो हम 3 कॉमन लेंगे, अंदर रह जाएगा x, प्लस 3 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 6 आता है और वो 2 अंदर रह जाएगा, ठीक है। यहाँ पर अब एक ब्रैकेट आ गई हमारे पास x + 2, दूसरी भी x + 2, इनको एक दफ़ा लिख लेंगे और दूसरा जो बाहर वाले नंबर्स होंगे उनको लिखेंगे।
यहाँ पे x, यहाँ पे +3। तो ये वो दो फैक्टर्स थे जो इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के हमने फाइंड किए हैं बाय यूजिंग द टेक्निक ऑफ पी एंड क्यू, कि पी एंड क्यू किस तरह से उनके दो नंबर्स की ग्रुप करना है जिनका प्रोडक्ट हमारे पास क्यू आए और सम उनका पी आए। आई होप आपको समझ आई होगी, क्लियर होगी ये एग्जाम्पल। मज़ीद इस पे हम क्वेश्चंस एक्सरसाइज सीरीज़ में डिस्कस करेंगे, लेकिन अगर इससे रिलेटेड आपकी कोई भी क्यूरी है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।